गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम अरेंज कर सकते हैं सीरीज में और इनको अरेंज कर सकते हैं किसमें, पैरेलल में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज, और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, वायर्स है। जैसे फर्स्ट वायर है, इसके बाद हमने क्या किया कनेक्ट, ये सेकंड वायर, फिर हमने क्या किया थर्ड वायर। ठीक है, एक के बाद एक वायर हम लगाते चले गए इन दिस वे। सपोज ये क्या है, रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट रजिस्टर है। इसके बाद हमने क्या लगाया, सेकंड रजिस्टर, और फिर हमने क्या किया, ये थर्ड रजिस्टर को अरेंज किया। ठीक है, और इनको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, एक सोर्स ऑफ वोल्टेज के साथ। अभी आप यहां से देख सकते हैं कि हमने इनको कनेक्ट कैसे किया है, वन आफ्टर वन। अगर हम यहां से क्या करें, की को क्लोज करें। ठीक है, मान लीजिए यहां से कार चल रही, कार जैसे की को क्लोज करेंगे तो यहां से करंट आएगा बाहर। करंट को आप कंसीडर कीजिए कि कार है। ठीक है, यहां से 10 कार निकली है तो 10 की 10 कार एक ही ट्रैक से मूव करेंगी ना। जो जितने भी रजिस्टर हम लगा रखे हैं, जैसे R1 है, ये R2 है, और ये क्या है R3 है, तीनों रजिस्टर से कितनी कार पास होंगी। अगर यहां से 10 कार जा रही है तो यहां से भी कितनी जाएंगी, 10 कार। ठीक है, क्योंकि जो करंट है उनके लिए ट्रैक क्या है, एक ही ट्रैक है उनके लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको अरेंज करें इन दिस वे, पैरेलल मतलब इनको हम जितने भी रजिस्टर हमारे पास है उन सभी का जो एक एंड है, मान लीजिए सभी का ये वाला जो एंड है वो पॉइंट ए पे आ गया, और सभी का जो दूसरे वाला एंड है ये कहां चला गया, पॉइंट बी पे चला गया। और ये हमने क्या लिया, एक बैटरी। ठीक है, और यहां से अभी हम की को क्लोज करते हैं तो क्या होगा, करंट यहां तक एक पाथ में आएगा, लेकिन जैसे ही पॉइंट ए पे जाएगा तो करंट यहां क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, यहां मान लीजिए I1, यहां हो जाएगा I2, और यहां कितना हो जाएगा I3। यहां करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए तीन रास्ते क्या है अवेलेबल है, तीन पाथ क्या है अवेलेबल है, लेकिन यहां पाथ क्या है, एक ही है। ठीक है, तो करंट यहां सभी के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अगर यहां से I करंट जा रहा है तो तीनों में जो I की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और अगर यहां बात करें हम तो करंट आप देख सकते हैं कि करंट यहां पे क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, तो तीनों का जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट है। वो कितना कितना है, R1 R2 क्या है, R3 है, तो तीनों में जो करंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। तो यहीं से बनाएंगे हम डेफिनेशन कि अगर क्या रहे, I सेम रहे, I मींस जो करंट है वो क्या रहे, सेम, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या रहे, डिफरेंट रहे। तो रजिस्टर अरेंज किस में हो जाएंगे, सीरीज में। और इसका रिवर्स हमने यहां लिख लेना है कि जो करंट है ईच रजिस्टर में वो क्या रहे, डिफरेंट रहे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी में क्या रहे, सेम रहे। तो जो रेजिस्टेंस है वो अरेंज किस में हो गए हैं, पैरेलल में अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से बनाते हैं डेफिनेशन हम। तो डेफिनेशन यहां से क्या बनेगा, द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी, द रेजिस्टर आर said to be connected in series
connected in series if there is same value of flow of current and different value of potential difference across each resistor, ठीक है। अगर क्या रहे, करंट का वैल्यू सेम रहे और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, डिफरेंट रहे, तो ये डेफिनेशन किसके लिए हो गया है, सीरीज के लिए हो गया है। और इसी के साथ आप यहां लिख सकते हैं किसके लिए, पैरेलल के लिए। क्या लिख सकते हैं आप, द रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ देयर इज सेम वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेम वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो यहां पे करेंगे सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और डिफरेंट वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं यहां, तो क्या बनेगा, द resistor are said to be connected in parallel if there is same value of potential difference and different value of flow of current across each resistor, ठीक है। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान है, आप कोई भी एक डेफिनेशन रिमेंबर कर सकते हैं। सीरीज के लिए क्या है, सेम वैल्यू है, किसका वैल्यू सेम है, करंट का वैल्यू सेम है, और यहां लिखा भी है हमने, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यहां लिखा भी है, ये डेफिनेशन यहां से बना सकते हैं आप कि करंट का वैल्यू क्या है, सेम है, और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। और वहीं पैरेलल वाले केस में क्या है, करंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। और अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं नेट रेजिस्टेंस कितना होगा अगर हमने क्या किया है, 3 रेजिस्टेंस को अरेंज किसमें किया है, सीरीज में हमने अरेंज किया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक V वोल्ट का क्या है, बैटरी है, और जैसे हमने की को क्लोज किया तो I करंट फ्लो कर रहा है, और तीनों रजिस्टर के अंदर जो वोल्टेज है वो कितना आ गया है, V1 V2 V3, ठीक है। सेम थिंग इज हियर, यहां भी हमने कितना वोल्ट लिया है, यहां भी हमने V वोल्ट लिया है, ठीक है। तो अभी ये जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, V1 V2 एंड V3। तो नेट वोल्टेज हम कैसे कैलकुलेट करें, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो V हमारे पास कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां हमने क्या करना है, पैरेलल वाले केस में कैलकुलेट उसी को करना है जो डिवाइड हुआ है। यहां डिवाइड कौन हुआ है, करंट डिवाइड हो गया है 3 पार्ट्स में, किस किस में, I1 I2 एंड I3। ये बात ध्यान रखना है हमने, जो डिवाइड हुआ है उसी को हमने कैलकुलेट करना है। जैसे यहां वोल्टेज हुआ है, वहां पे क्या हुआ है, करंट हुआ है। तो चलिए हम लगाते हैं ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल टू IR।
V इज इक्वल टू, फिर से लिखा हुआ है आई आर, एंड V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो पहले वाला है वो रजिस्टर कितना है R1, उसमें वोल्टेज कितना है V1। सेकंड कौन है, रेजिस्टेंस कितना है R2, उसमें वोल्टेज कितना हो गया V2। थर्ड कितना है, रेजिस्टेंस कितना है R3, उसमें वोल्टेज कितना हो गया है V3। तो वैल्यूज को यहां अप्लाई करते हैं, तो V हमारे पास कितना आ गया है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सभी में I क्या हो गया है, I आप देख पा रहे हैं I क्या हो गया है, कॉमन हो गया है। तो हमारे पास जो अंदर वैल्यू है वो वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। और अभी हमने क्या किया, मान लीजिए तीनों रजिस्टर को हटा के एक हमने सिंगल रजिस्टर लगा दिया। पहले यहां पे 3 रजिस्टर थे और उनको हमने रिप्लेस कर दिया एक सिंगल रजिस्टर के साथ। सेम वोल्टेज है, और जब हम की को क्लोज करेंगे तो पहले जितना ही करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है, तीनों रजिस्टर को रिप्लेस किया एक सिंगल रजिस्टर के साथ जिसका रेजिस्टेंस कितना है RS है। मतलब जो काम वो 3 रजिस्टर कर रहे थे वही काम ये अकेला कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है RS है। तो इसमें कितना V आएगा, इसमें वोल्टेज कितना आएगा, V इज इक्वल टू IR। लेकिन इसका हमने जो R है रेजिस्टेंस है वो कितना माना हुआ है RS, तो ये क्या बन जाएगा IRS। यहां अप्लाई करते हैं ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या बन गया है IRS इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से I से क्या हो गया है कैंसिल, और हमारे पास RS इक्वल किसके आ गया है R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स S हमने लगाया है सीरीज के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज तो क्या बनेगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितने भी रजिस्टर हमने लगा रखे हैं उनके रेजिस्टेंस के सम के इक्वल। ठीक है, जो उनका सम आएगा वही हमारा क्या आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ये वाला केस पैरेलल, और फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो इस वाले केस में जैसा डिवाइड कौन हुआ था करंट, तो यहां से हमने करंट को कैलकुलेट करना है। जैसा कि यहां लिखा था ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू हमने क्या लिखा था IR, लेकिन इस बार हमें लिखना है I का वैल्यू क्या बनेगा V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R, 3 बार इसको लिख लेना है। ठीक है, पहले वाला जो रजिस्टर है वो कितना है R1 है, करंट कितना है I1 है। सेकंड वाला कौन है R2 है और करंट कितना है I2 है। और थर्ड वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना है R3 और करंट कितना है I3। तो वैल्यूज यहां पुट करेंगे हम, तो I हमारे पास क्या बनेगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि V क्या हो गया है कॉमन, और हमारे पास अंदर जो टर्म्स है वो कौन आ गई है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस कौन आ गया है 1 बाई R3। जिस तरीके से हमने यहां किया था कि तीनों रेजिस्टेंस को हटाया और एक रेजिस्टेंस नया लगाया। ठीक है, अभी यहां भी हमने क्या किया, पैरेलल में जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनको हटाया, और जो काम वो 3 रेजिस्टेंस कर रहे हैं वही काम ये एक अकेला रजिस्टर कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस कितना है RP। P स्टैंड फॉर पैरेलल, और यहां हमने P लगाया है मींस पैरेलल, और यहां हमने क्या लगाया है S स्टैंड फॉर क्या हो गया है सीरीज हो गया है। ठीक है, जो की क्लोज करेंगे तो नेट करंट उतना ही फ्लो कर रहा है जहां जितना पहले कर रहा था। पहले कितना करंट फ्लो कर रहा था नेट I, तो अभी भी कितना करंट फ्लो कर रहा है I फ्लो कर रहा है। तो यहां से I का वैल्यू क्या बनेगा, सेम वोल्टेज है तो I क्या बनेगा हमारे पास, तो ये बनेगा V अपॉन R। लेकिन जो नेट रेजिस्टेंस है उसको हमने कंसिडर किया हुआ है कि नेट रेजिस्टेंस कितना है RP है, तो यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है RP ही लिख लेना है। ठीक है ना, तो यहां से ये बन गया है V अपॉन RP, V कॉमन है और अंदर हमारे पास है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहां से
हम देखेंगे कि V से V क्या हो गया है, कैंसिल, और 1/RP कितना आ गया है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मीन्स टोटल जो रेजिस्टेंस है उसका यहाँ पे क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल, और वो इक्वल किसके आ रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। ठीक है, यहाँ जो टोटल रेजिस्टेंस वो कितना आया है, वो सिंपल ऐड होके आया है, लेकिन यहाँ पे जो सम आया है वो कैसे आया है, सम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में आया है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। ठीक है, और अभी हम ये बताने वाले हैं कि रेजिस्टेंस किस केस में इंक्रीज, किस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज हमने क्या किया कि 3 रजिस्टर हमारे पास है, मान लीजिए ये 10 ओम, ये 20 और ये 30, और इनको हमने लगाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी के साथ। ठीक है, और सपोज ये 120 वोल्ट है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा अगर ये रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं। सेम थिंग यहां हम यूज करने वाले हैं 10, 20, 30। इस पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है और फ्लो ऑफ करंट कितना है ये आपने बताना है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन एक में ही कवर हो जाएंगे आपके। तो चलिए पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस यहां भी सेम है, 10 ओम है, ये 20 ओम है, और ये कितना है, 30 ओम है। अगर इन तीनों को हमने सीरीज में लगाया हुआ है तो नेट रेजिस्टेंस यहां कितनी बनेगी, तो वो मैं कंसीडर कर लेता हूं, R बनेगी। तो अभी हम पढ़ के आ रहे थे कि वो कितना है, R1 प्लस R2 प्लस कितना है, R3 है। तो R1, R2 और ये हमने क्या कंसीडर किया है, R3 कंसीडर किया है। तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास हो गया है 10 प्लस 20 प्लस 30। मीन्स नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया है, 60 ओम हो गया है। और अगर हम इस केस की बात करें तो यहां भी जो नेट रेजिस्टेंस वो कितना होगा, 1/RP, जिसको मैं टोटल रेजिस्टेंस को मैं R कंसीडर कर रहा हूं, तो कितना आएगा वो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, 1/R। इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, तो 10, 20, 30, इनका एलसीएम कितना हो गया है, 60। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 प्लस 2, और ये कितना हो गया है, 11/60। तो जो नेट रेजिस्टेंस है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको रिवर्स यहीं पे कर देते हैं। ठीक है ना, 60/11 ऐसा कर देते हैं, ये की गलत है ये। ठीक है ना, इसको आपने ऐसा नहीं करना है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं ऐसा कि इसको वहीं की वहीं पे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसको आपने अलग से करना है। 1/R का हमने क्या किया, अभी रेसिप्रोकल किया तो R बन गया है, और अभी इसका भी हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो कितना हो जाएगा वो 60/11 ओम। ठीक है, तो देखिए जो नेट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या हो गया है, इंक्रीज 10, 20, 30। जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस था इनमें वो कितना है, 30 है, और नेट रेजिस्टेंस क्या है, उससे भी क्या है, ज्यादा आया है। मतलब अगर हमें रजिस्टर को अरेंज करना है सीरीज में, सीरीज में अरेंज कब करना है, जब हमें नेट रेजिस्टेंस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अगर आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो आप रेजिस्टेंस को अरेंज किस में करना है, सीरीज में करना है। और यहां हम देख पा रहे हैं कि अगर पैरेलल में अरेंज किया तो जो लोवेस्ट रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो जो नेट रेजिस्टेंस वो 10 से भी कम आ रहा है। 11/60 को आप सिंपलीफाई कर सकते हो, ये लेस देन 6 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, ये लेस देन 6 आएगा। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है, तो उनको हम अरेंज किस में कर देंगे, पैरेलल में कर देंगे हम। ठीक है, अगर हमें रेजिस्टेंस क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, क्या करनी है, रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज करनी है, तो हम रजिस्टर को अरेंज किस में कर देंगे, पैरेलल में हम उनको अरेंज कर देंगे। ठीक है, अभी एक बात और है, तो यहां से आप समझ गए होंगे
कि रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कब लगाएंगे और पैरेलल में कब लगाएंगे। अगर हमने क्या करना है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो सीरीज और डिक्रीज करना है तो पैरेलल। अभी करंट कितना होगा तो आई कितना होगा तो V अपॉन R। तो V हमारे पास कितना है 120 वोल्ट है और R कितना आ गया है 60। यहां यूज करना है करंट का यूनिट जो कि क्या है एम्पियर, और 0 से 0 कैंसिल और 6 1 जा एंड 6 2 जा। तो इस केस में जो करंट है वो कितना आ गया है 2 एम्पियर आ गया है। और इस केस की अगर हम बात करें तो फिर से वही है I इज इक्वल टू V अपॉन R, और V कितना है 120 वोल्ट और R कितना आ गया है 60 अपॉन 11। तो यहाँ पे कौन आ गया है 60 और 11 कहाँ चला गया है ऊपर एम्पियर। तो ये फिर से क्या हो गया है 2। तो हम देख पा रहे हैं कि जो करंट है वो कितना आ गया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। जो करंट है वो कितना आ गया है 22 एम्पियर आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी आप करंट को देखिए, सीरीज वाले केस में जो करंट है वो कम है और पैरेलल में क्या है करंट क्या है ज्यादा है। तो यही तो था रेजिस्टेंस, कि जब भी आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन इसी तो आता है, जब भी आप क्या करेंगे रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा ज्यादा, और रेजिस्टेंस को हाई करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा लो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो आप अरेंज कीजिए किसमें सीरीज में, और अगर आपको रजिस्टर को क्या करना है, रेजिस्टेंस को आपने क्या करना है डिक्रीज करना है तो रजिस्टर को अरेंज कीजिए पैरेलल में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।